एक इंसान कहता है कि उसके पास सिर्फ अभी 50,000 रुपये हैं और जब वो 10 लाख रुपए कमा लेगा तो वो सुखी हो जाएगा बहुत अच्छे से और अपनी ज़िंदगी को जीने लगेगा पूरे सुख में। तो जो मुझे ये चीज़ लगती है कि अभी उसके पास 50,000 है, उसको 10 लाख करने हैं, इसमें 2-3 बातें आपको देखनी होंगी। सबसे पहले मैं इसको मानता हूँ कंडीशनिंग। ये एक कंडीशन होगी कि अभी 50,000 हैं, जब मेरे पास 10 लाख होगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा लाइफ में, एक अच्छी फुली अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। तो ये एक कंडीशन है और इसको पूरा करने के लिए इस इंसान को जो पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा और उसके साथ साथ इसको चाहिए टाइम कितना किसी को नहीं पता, 1-2-3 साल, मैंने 5 साल लिया है इस एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए। अब आप देख सकते हैं इस सिनेरियो में ये इंसान अपना जी जान से मेहनत करेगा और पूरा एफर्ट लगाएगा और किस लिए कि अभी 50,000 है, इसको 10 लाख करने हैं, तब ये खुश हो जाएगा, तब ये अपनी लाइफ सुखी से हैप्पीली इंजॉय कर पाएगा। ये इसका टारगेट है, ये इसकी सोच नहीं है। पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि एक बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि अभी ये इंसान जब 50 से ऊपर बढ़ने लगेगा धीरे धीरे तो इसने पहले ही बता दिया है कि वो 10 लाख पे खुश होगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इंसान दुखी रहने वाला है। ठीक है जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इंसान जो है शोरों में रहने वाला है। जब यहाँ पे पहुंचेगा तब इसको हैप्पीनेस मिलेगी, तब ये हैप्पी होगा मतलब। तो इस दरमियान तो इसको इंसान को दुख ही मिलने वाला है। अब मैंने इस एग्जांपल में इसलिए लिया कि चलो टाइम फ्रेम तो लेना ही पड़ेगा आपको समझाने के लिए। मान लो अगर इस इंसान को 5 साल भी लग रहे हैं तो ये हर दिन क्या कर रहा है, ये इंसान जो है प्रैक्टिस कर रहा है किसकी, दुखी होने की। ठीक, अब चलो उसके एफर्ट से, उसके टाइम मतलब जो मैनिफेस्टेशन का टाइम है उससे वो जब आगे बढ़ता हुआ जब यहाँ पर पहुँचेगा 10 लाख पर पहुँचेगा तो उसको हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, हम सब जानते हैं, सबकी लाइफ में दिन आ चुका है, सब देख चुके हैं कितनी हैप्पीनेस मिलती है, कुछ ही दिनों में, डेज में या मंथ्स में, कभी कभी ईयर्स तक। उसके बाद ईयर तक तो वैसे आजकल बहुत मुश्किल ही है, हमारी लाइफ वैसे ही बिजी है, बहुत सारे टास्क हैं वैसे करने के लिए हर एक की लाइफ में। मंथ्स तक क्या होता है, उसके बाद होगा क्या, उसको कुछ समय के लिए थोड़ी सी खुशी पैदा होगी, उसको अच्छा लगेगा, महीना 2 महीना 4 महीना, पता नहीं कितना, मुझे डिपेंड करता है इंसान पे, तब तक। और शायद बहुत ही कम हो। क्यों हो, क्योंकि लाइफ हमारी जो है फुल ऑफ टास्क से भरी हुई है, लाइफ में नए नए चैलेंज हैं और बहुत कुछ लाइफ में आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि अभी आप देखें इस सिनेरियो के मुताबिक यहाँ पर पहुँच चुका बंदा, हैप्पी हुआ कुछ समय के लिए, अब यहाँ पर उसके पास घर नहीं है, उसको घर चाहिए, अपनी मनपसंदीदा जॉब चाहिए, बिजनेस खड़ा करना है, और भी छोटे छोटे बहुत से लाइफ में किसी के लिए मैरिज भी टास्क हो सकती है। देखें यहाँ पर जो ये 10 लाख की बात है, 10 लाख तो पूरे हो गए, थोड़ा खुश भी हुआ, थोड़ा समय अच्छे हैप्पीली एंजॉय भी किया कुछ मंथ बाद, लेकिन उसका टारगेट एक और भी है, यहाँ पे हाउस चाहिए उसको, वो जो है 20 लाख के आसपास का है। ठीक है, अब जो वो खुशी थी वो तो चली जाएगी क्योंकि अब हाउस है, चाहिए किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ऐसे हाउस मैंने इसमें डाला फिर फॉर एग्जांपल के लिए। तो अब फिर पहले सिनेरियो में भी इसने 5 साल तक क्या किया, दुख की प्रैक्टिस की। ठीक है, अब फिर ये 10 लाख से अब हाउस तक पहुंचने में मतलब फिर से पता नहीं कितने साल इस इंसान ने दुख की प्रैक्टिस ही करनी है। करते करते दुख इतना स्ट्रांग हो जाता है, नेचुरली दुख के मास्टर बन जाते हैं आपको किसी भी चीज़ में जब कोई सोचते हो कि मेरे को ये मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो तो बड़ा थोड़ा सा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो आपने दुख की प्रैक्टिस की है और आपकी लाइफ में आप दुखी ही फील करने वाले हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और आपको नेक्स्ट मिल जाना है कि अब ये चाहिए, तो वो आप दुखी रहने वाले हो उस लाइफ में इन सब कंडीशंस की वजह से। तो इस तरह की कितनी कंडीशंस हम अपनी लाइफ में लेकर चलते रहते हैं और हमेशा सुख की जो है हैप्पी एंजॉय की इस तरह की लाइफ की खोज करते रहते हैं, लेकिन और दूसरी तरफ प्रैक्टिस हम हमेशा सौरों की, परेशानी की, टेंशन की एक नई हैबिट मतलब ये जो बन जाती है, पूरी ज़्यादा प्रैक्टिस भी इसी हैबिट की हो रही है। ये जो सारी कंडीशंस हैं हम ज़्यादातर
हम ही लगाते हैं अपने ऊपर और उन्हीं को चेज़ करने लग जाते हैं। और या फिर कुछ लाइफ में लोगों के द्वारा हो, चाहे कुछ भी हो, बात यहाँ पे मेन कंडीशनिंग की है। हमारे लाइफ में जितने भी सुख दुख का मामला जो है, सुख दुख का कारण ये आपकी कंडीशनिंग ही है। मैं अभी प्रूव कर देता हूँ आपको इसमें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कितने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ कि ये कंडीशनिंग से ही सुख दुख पैदा हो रहे हैं। अभी आप इस सिनेरियो में देखें, जो मैंने आपको पहला सिनेरियो बताया जिसमें बंदा 50,000 से उसको 10 लाख इकट्ठा करना था, तब वो सुखी होना था, उस इंसान ने ऐसा बोला था, उसने वो कंडीशन बन गई थी उसकी। इस इंसान एक दूसरा ऐसा भी हो सकता है विदाउट कंडीशनिंग। अब इस इंसान के पास 50,000 हैं, इसकी लाइफ में कोई ये कुछ नहीं कह रहा कि मुझे कितने बनाने हैं कितने नहीं चलने, सिंपल अपनी लाइफ जी रहा है, नॉर्मल तरीके से जी सकता है, हर कोई जी सकता है, हर एक के हाथ में है ये वाली बात। अब वो जिए जा रहा है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखें आप, पहले साल में हो सकता है वो 1 लाख, पहले साल में उसने 1 लाख उसके पास हो गए, ठीक है जी। और 3 साल में हो सकता है उसके पास 3 हो गए, ठीक है जी। हो सकता है 5 साल में उसके पास 10 हो गए, कितने भी 5 ही हो गए, चलो सपोज, बात समझने की सिर्फ यहाँ पे। अब इस इंसान ने कुछ नहीं सोचा, कोई इसके टारगेट नहीं है, इसको कोई कंडीशनिंग नहीं हुई, ये अपना आराम से ज़िंदगी जी रहा है, खुश है। इसको यहाँ पे खुशी पैदा नेचुरली होने वाली है। इसके 50 जो है वो लाख हो गए हैं। यहाँ पे इसकी जो प्रैक्टिस होगी वो हैप्पीनेस की है, नेचुरली 50 से लाख से 3 लाख से 5 लाख आसमान पे होगा इस इंसान ने इस टाइम पे। तो प्रैक्टिस वही खुशी की। तो इसमें देखें आप, ये भी एक जीने का नज़रिया है, ज़िंदगी से इस तरह से भी जी जा सकती है। इस इंसान, अब इस सिनेरियो और जो पहला सिनेरियो है, उन दोनों से पता लग रहा है कि ये जो सी है कंडीशनिंग जो हम लगा रहे हैं किसी भी चीज़ पर, कि भाई ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा लाइफ में, मैं अच्छी लाइफ जीने चलूँगा, इसके कारण नहीं मैं अभी जी पा रहा, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, वो सब इसी के कारण है। हमारे जो सुख दुख का कारण है वो ये आपकी कंडीशनिंग जो आप लगाते हैं खुद। एक्चुअली जब हम कंडीशनिंग हो जाती है हमारी, तो हम अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेशन उससे बढ़ जाती हैं, और कभी कभी पूरी होगी या कुछ कम पूरी होती है तो हमें बड़ा दुख हो जाता है, तो हम दुखी जीवन जीने लग जाते हैं। जैसे कि पहले वाले सिनेरियो में अगर उस इंसान को 5 लाख बने होते तो वो उसको कोई खुशी तो होनी ही नहीं थी, बिल्कुल भी रो रहा होता वो इंसान, क्योंकि उसने 10 का सोचा था, ठीक है। अब दूसरी तरफ ये इंसान भी है कि इसने कुछ सोचा ही नहीं है, ठीक है। इसको 5 बन गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको यहाँ पे 5 की बजाय 4 भी बनते ना, ये इंसान की जो प्रैक्टिस हैप्पीनेस की, उसको 50 से 4 लाख बने, उसको खुशी ही मिलने वाली थी इस बात से। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये हमारी कंडीशनिंग खुद की होती है, और यही आपके सुख दुख का कारण भी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइफ में कोई आगे ना बढ़े, कोई डेवलपमेंट ना करे अपनी लाइफ में, ये बात नहीं है। बात सिर्फ समझने की है कंडीशनिंग की, जो आपके सुख दुख का कारण है। अगर आप इस तरह से भी आप लाइफ जी सकते हैं बिना कंडीशनिंग के, जैसे मैंने दूसरे सिनेरियो में दिखाया आपके, और तब आप हमेशा ही आपकी ज़िंदगी में खुशी फील करेंगे। आप इस दोनों सिनेरियो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मैंने प्रूव करने की पूरी कोशिश की है कि जो कंडीशनिंग जो हम लगाते हैं यही हमारे सुख दुख का कारण है। आपको अगर सच में सुखी जीवन जीना है तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि जो आपकी कंडीशनिंग है उसे लगाना बंद कर दीजिए, तब आप हमेशा ही सुख में हैं, खुशी से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं, और तब आपको कभी भी दुख का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों करके अगर आपको यहाँ पे 5 की जगह 3 भी बने होते ना, तो भी आपके मन में कोई प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि आपके माइंड की कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है। आप तब भी हमेशा खुशी की जो प्रैक्टिस करते जाएगा इंसान, उसके लाइफ में नेचुरली खुशी आने वाली है, ब्लिस आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, उसको इसके लाइफ में सुख शांति ही छाने वाली है। तो आप इसको समझें और अपना जीवन बदल लीजिए।